कल्याण का तत्व। यह पाठ तत्व चिंतामणि से लिया गया है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस पाठ को शांति से सुनें। सब प्रकार के दुखों से, विकारों से, गुणों और कर्मों से सदा के लिए मुक्त होकर परम विज्ञान आनंदमय कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेना ही परम कल्याण है। इसी को कोई मुक्ति, कोई परम पद की प्राप्ति, कोई निर्वाण पद की प्राप्ति और कोई मोक्ष कहते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। श्री भगवान ने कहा है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये भी स्युः पापयोनयः। स्त्रियों, वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परराम गतिम। मेरी शरण होने वाले स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि अंत्यजादि कोई भी हो, सब परम गति को प्राप्त होते हैं। अतएव जो मनुष्य परमात्मा के भजन ध्यान द्वारा इस प्रकार संसार से मुक्त होकर परम पद को पा जाता है, उसी का मानव जीवन कृतार्थ होता है। इस विषय में लोग भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रमात्मक बातें किया करते हैं, जिनमें से मुख्य ये तीन हैं। पहला, वर्तमान देश काल में या इस भूमि पर मुक्ति संभव नहीं है एवं गृहस्थ और नीच वर्णों में मुक्ति नहीं होती। दूसरा, मुक्त पुरुष दीर्घ काल पर्यंत मुक्ति का सुख भोगने के बाद पुनः संसार में जन्म लेते हैं। तीसरा, मुक्ति ज्ञान से होती है। काम, क्रोध, असत्य, चोरी और व्यभिचार आदि विकारों के रहते भी ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जीवन मुक्त हो सकता है। उपयुक्त विकार तो अंतःकरण के धर्म है। जब तक अंतःकरण है तब तक प्रारब्धानुसार इन विकारों का रहना भी अनिवार्य है। ये तीनों ही विचार वास्तव में न तो सत्य है और न लाभप्रद तथा युक्ति युक्त ही है, वरन इनके मानने से बड़ी हानि होती है तथा लोगों में भ्रम फैलता है। इसलिए यहां इसी विषय पर क्रमशः विचार किया जाता है। एक मुक्ति का कारण आत्मज्ञान है और उस आत्म साक्षात्कार के लिए निष्काम कर्म योग, ध्यान योग और ज्ञान योग आदि प्रत्येक देश काल में सुसाध्य उपाय वेद शास्त्र में बतलाए गए हैं। कोई खास युग, देश, वर्ण या आश्रम मात्र ही मुक्ति का कारण नहीं माना गया है। साधन संपन्न होने पर प्रत्येक देश काल में और प्रत्येक वर्ण आश्रम में मुक्ति प्राप्त हो सकती है। उपर्युक्त गीता के श्लोक से भी यही निर्णीत है। मुक्ति के लिए श्रुति स्मृतियों में कहीं भी कलयुग, भारत भूमि या किसी वर्णाश्रम का निषेध नहीं किया गया है। आज तक के संत महात्माओं के जीवन चरित्रों से भी यही सिद्ध होता है कि प्रत्येक देश, भूमि, वर्ण और आश्रम में साधन करने पर मुक्ति हो सकती है। विष्णु पुराण में एक प्रसंग है। ऐसा कौन सा समय है कि जिसमें धर्म का थोड़ा सा अनुष्ठान भी महत् फल देता हो? इस विषय पर एक बार ऋषियों में बड़ी बहस हुई। अंत में वे सब मिलकर इस प्रश्न का निर्णयात्मक उत्तर पाने के लिए भगवान वेद व्यास के पास गए। व्यास जी महाराज उस समय भगवती भागीरथी में स्नान कर रहे थे। ऋषिगण उनकी प्रतीक्षा में जाह्नवी के तट पर वृक्षों की छाया में बैठ गए। थोड़ी देर बाद व्यास जी ने बाहर निकलकर मुनियों को सुनाते हुए क्रमशः ऐसा कहा, कलियुग ही साधु है, हे शूद्र, तुम ही साधु हो, तुम ही धन्य हो। हे स्त्रियों, तुम धन्य हो, तुमसे अधिक धन्य और कौन है? इससे मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कौतूहल से व्यास जी से इन वचनों का मर्म पूछा। व्यास देव ने कहा कि यही तुम्हारे विवादग्रस्त प्रश्न का उत्तर है। इन तीनों में मनुष्य अल्पायास से ही परम गति पा सकता है। दूसरे युगों में, दूसरे वर्णों में और पुरुषों में तो बड़े साधन से कहीं कुछ होता है, परंतु स्वल्पेनैव प्रयत्नेन धर्मः सिद्धयति वै कलौ। नरैरात्मगुणाम्भोभिः क्षालिता अखिल किल्बिषेः शूद्रैश्च द्विज शुश्रूषा तत्परमुनिसत्तमाः तथा स्त्रीभिर्णाया संपत्ति शुश्रूषयैव हि ततस्त्रितयम्प्ये तन्मम धन्यतमं मतम्। हे मुनिगण, कलयुग में मनुष्य सद्वृत्ति का अवलंबन करके थोड़े से प्रयास से ही सारे पापों से छूटकर धर्म की सिद्धि पाता है। शूद्र द्विज सेवा से और स्त्रियां केवल पति सेवा से अल्पायास से ही उत्तम गति पा सकती हैं। इसीलिए मैंने इन तीनों को धन्यतम कहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि वर्तमान देश काल में और स्त्री शूद्रों के लिए तो मुक्ति का पथ और भी सुगम है। थोड़ी देर के लिए यदि यह भी मान लें कि वर्तमान देश काल में और प्रत्येक वर्णाश्रम में मुक्ति नहीं होती, लोग भूल से ही उत्साहपूर्वक मुक्ति के लिए साधन में लगे हुए हैं,
तथापि यह तो नहीं माना जा सकता कि इस भूल से वे कोई अपना नुकसान कर रहे हैं। मुक्ति न सही, परंतु साधन का कुछ न कुछ तो उत्तम फल अवश्य ही होगा। सत्वगुण की वृद्धि होगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी और दैवी संपत्ति के गुणों का विकास होगा। जब मुक्ति होती हो या नहीं, तब वह तो साधक और असाधक दोनों की ही नहीं होगा, परंतु साधक में साधन से सद्गुणों की वृद्धि होगी और साधनहीन मनुष्य कोरा का कोरा ही रह जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान देश काल में प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति होती होगी तो साधक की तो हो ही जाएगी, परंतु साधन न करने वाला सर्वथा वंचित रह जाएगा। जब वह साधन में प्रवृत्त ही नहीं होगी तब मुक्ति कैसी? अतएव वह बेचारा भ्रम से इस परम लाभ से वंचित रहकर बारंबार संसार के आवागमन चक्र में घूमता रहेगा। अतएव इस युक्ति से भी प्रत्येक देशकाल में और प्रत्येक वर्णाश्रम में मुक्ति को सुगम मानना ही उचित, श्रेयकर और तर्क सिद्ध है। श्रुति, स्मृति और उपनिषद आदि सद्ग्रंथों में कहीं पर भी मुक्त पुरुषों के पुनरागमन संबंधी प्रमाण नहीं मिलते। पुनरागमन उन्हीं का होता है जो सकर्मी पुण्यात्मा पुरुष अपने पुण्य बल से स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा है, त्रैविद्या माम सोमपाह पूत पापा यज्ञरिष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशाले क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। गीता अध्याय 9 श्लोक 20-21। मुक्त पुरुष के संबंध में तो श्रुति स्मृतियों में स्थान स्थान पर उनके पुनः संसार में न आने के ही प्रमाण मिलते हैं। श्री भगवान ने गीता में कहा है, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुनः माम उपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। गीता अध्याय 8 श्लोक 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझको प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। इन शास्त्र वचनों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि मुक्त जीवों का पुनर्जन्म कभी नहीं होता। जीवन मुक्तों के द्वारा लोक दृष्टि में यथा योग्य सभी कार्य होते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में उनका उस कार्यों से कुछ भी संबंध नहीं रहता। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुद्धाः। गीता अध्याय 4 श्लोक 19। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबद्धते। अध्याय 18 श्लोक 17। इसके सिवा उस मुक्त पुरुष की दृष्टि में एक विशुद्ध विज्ञान आनंद घन परमात्म तत्व के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जाता। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। गीता अध्याय 7 श्लोक 19। वह समझता है कि सभी कुछ केवल वासुदेव ही है, इसीलिए उसे मुक्त कहते हैं। ऐसे पुरुष का किसी काल में भी इस मायामय संसार से पुनः संबंध नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि में सदा के लिए संसार का आत्यंतिक अभाव हो जाता है। इस अवस्था में उसका पुनरागमन क्यों कर हो सकता है? यदि कोई यह कुतर्क करे कि यदि मुक्त जीवों का पुनरागमन नहीं होगा तो मुक्त होते होते एक दिन जगत के सभी जीव मुक्त हो जाएंगे, तब तो सृष्टि की सत्ता ही मिट जाएगी। इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो ऐसा होना संभव नहीं, क्योंकि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततांपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। गीता अध्याय 7 श्लोक 3। हजारों मनुष्यों में कोई मनुष्य मोक्ष के लिए यत्न करता है। उन हजारों यत्न करने वाले योगियों में से कोई पुरुष मुझको, परमात्मा को तत्व से जानता है। इस अवस्था में सभी जीवों का मुक्त होना असंभव है, क्योंकि जीव असंख्य हैं। तथापि यदि किसी दिन संपूर्ण संसार के सभी जीव किसी तरह मुक्त हो जाएं, तो इसमें हानि ही कौन सी है? आज तक अनेक श्रेष्ठ पुरुष इससे पूर्व ऐसी चेष्टा कर चुके हैं। महात्मा गण अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यदि किसी दिन उनका परिश्रम सफल हो जाए और अखिल जगत के जीवों का उद्धार हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे सिद्धांत में कौन सी बाधा आती है? तर्क के लिए मान लिया जाए कि मुक्त पुरुष का पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म भूल से उनकी हानि क्या होती है? इस सिद्धांत के अनुसार पुनरागमन मानने वाला भी वापस आवेगा और न मानने वाला भी। फल दोनों का एक ही है, परंतु कदाचित यही सिद्धांत सत्य हो कि मुक्त पुरुष का पुनरागमन नहीं होता, तब तो भूल से पुनरागमन मानने वाले की बड़ी हानि होगी, क्योंकि उस पुनरागमन मानने वाले को तो वह मुक्ति ही नहीं मिलेगी
कि जिसमें पुनरागमन न होता हो, वह बेचारा भूल से ही इस परम लाभ से वंचित रह जाएगा और पुनरागमन न मानने वाला मुक्त हो जाएगा। इस न्याय से भी पुनरागमन न मानना ही युक्त लाभजनक और सर्वोत्तम सिद्ध होता है। श्रुति, स्मृति और उपनिषदादि किसी भी प्रामाणिक सद्ग्रंथ से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि काम क्रोधादि विकारों के रहते जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। श्रीमद् भगवद गीता तो स्पष्ट शब्दों में काम, क्रोध और लोभ को नरक का त्रिविध द्वार बतलाया है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयम् त्यजेत। गीता अध्याय 16 श्लोक 21। श्री गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रश्नोत्तर से यह बात स्पष्ट विदित होती है कि समस्त पापों का बीज काम है और उसको आत्मज्ञान के द्वारा नष्ट करके ही साधक मुक्त हो सकता है। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक से 41वें श्लोक पर्यंत इसका विस्तार से वर्णन है। जहां तक काम, क्रोध और हर्ष, शोकादि विकारों से ही मनुष्य का छुटकारा नहीं होगा, वहां तक उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है। मुक्त पुरुष का वास्तव में संसार से कोई संबंध नहीं रहता। गीता जी में कहा है, यस्त्वात्मरातिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। गीता अध्याय 3 श्लोक 17 और 18। उसका अंतःकरण मल, विक्षेप और आवरण से सर्वदा रहित होकर शुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में काम, क्रोध और हर्ष, शोकादि विकार उसमें कैसे रह सकते हैं। भगवान ने कहा है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेधा यथात्मानः सर्वभूत हिते रताः काम क्रोध युक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। गीता अध्याय 5 श्लोक 25-26। हर्ष शोको जहाती तरती शोक मात्मवित आदि श्रुतियां भी इसके प्रमाण में प्रसिद्ध हैं। शास्त्रों में जहां देखिए वहीं एक स्वर से यही प्रमाण मिलता है। श्री परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर जब समस्त विकारों की जड़ आसक्ति का ही अत्यंत अभाव हो जाता है, तब उसके कार्य रूप अन्य विकार तो कैसे रह सकते हैं। इन शास्त्र वचनों से यही सिद्ध होता है कि जीवन मुक्त के शुद्ध अंतःकरण में विकारों का अस्तित्व मानना कदापि उचित नहीं है। यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि जीवन मुक्ति के बाद भी काम, क्रोधादि विकारों का लेश शेष रह जाता है, और जो लोग उसका शेष रहना नहीं मानते, वे भूल से ही काम, क्रोधादि विकारों को जड़ से उखाड़ने की धुन में लगे रहते हैं। इस पर यह सोचना चाहिए कि क्या इस भूल से उसका कोई नुकसान होता है। यदि पक्षपात छोड़कर विचार किया जाए तो पता लगता है कि काम, क्रोधादि विकारों के नाश का उपाय न करने वालों की अपेक्षा उपाय करने वाले अधिक बुद्धिमान हैं, क्योंकि उपाय करने से उनके विकार अधिक नष्ट होंगे और इससे वे कम से कम जीवन मुक्तों में तो उत्तम ही माने जाएंगे। एक मनुष्य अत्यंत क्रोधी तथा कामी है और दूसरा इन दोनों से छूटा हुआ है, और इस सिद्धांत के अनुसार वे दोनों ही जीवन मुक्त हैं। इस दशा में यह तो स्वाभाविक है कि इनमें काम, क्रोध परायण मनुष्य की अपेक्षा काम, क्रोध रहित जीवन मुक्त ही अधिक सम्माननीय होगा। इस दृष्टि से भी काम, क्रोधादि विकारों का नाश करना ही उचित सिद्ध होता है। और यदि कहीं यही बात सत्य हो कि जीवन मुक्त के अंतःकरण में कोई विकार शेष नहीं रहता, तब तो विकारों का शेष रहना मानने वाले की केवल मुक्ति नहीं होगी, परंतु उसकी और भी बड़ी हानि होगी, क्योंकि वह मिथ्या ज्ञान से गीता अध्याय 18 श्लोक 22 के अनुसार ही अपने को ज्ञानी और मुक्त मानकर अपने चरित्र सुधार के पवित्र कार्य से भी वंचित रह जाएगा और काम, क्रोधादि विकारों के मोहमय जालों में फंसकर अनेक प्रकार की नरक यंत्रणा भोगता हुआ गीता अध्याय 16 के श्लोक 16 से 20 के अनुसार लगातार संसार चक्र में भटकता फिरेगा। इसलिए यही सिद्धांत सर्वोपरि मानना चाहिए कि जीवन मुक्त के अंतःकरण में काम, क्रोध और हर्ष, शोक आदि कोई भी विकार शेष नहीं रह जाते। इसके सिवा मुक्ति के संबंध में लोग और भी अनेक प्रकार की शंकाएं किया करते हैं, पर लेख बढ़ जाने के कारण उन सब पर विचार नहीं किया गया। इस लेख से पाठक समझ गए होंगे कि मुक्त पुरुष तीनों गुणों से सर्वथा अतीत होता है। गीता अध्याय 14 के 19वें और 22वें से 25वें श्लोक तक इसका वर्णन है। इसी से उसके अंतःकरण में कोई विकार या कोई भी कर्म शेष नहीं रहता और इसीलिए उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता।
पुनर्जन्म का हेतु गुणों का संग ही है। भगवान कहते हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुड़ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसधो निजन्मसु। गीता अध्याय 13 श्लोक 21। पाठक यह भी समझ गए होंगे कि वर्तमान देश काल में मुक्त होना कोई असंभव बात नहीं है। अतएव अब शीघ्र सावधान होकर कर्तव्य में लग जाना चाहिए। आलस्य में अब तक बहुत समय नष्ट हो चुका, अब तो सचेत होना चाहिए। मनुष्य जीवन के एक भी अमूल्य क्षण को व्यर्थ में गंवाना उचित नहीं। गया हुआ समय किसी भी उपाय से वापस नहीं मिल सकता। अतएव यथासाध्य शीघ्र ही सत्संग के द्वारा अपने कल्याण का मार्ग समझकर उस पर आरूढ़ हो जाना चाहिए। यही कल्याण का तत्व है। उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधत। ओम शांति विश्वम।